कई लोग होते हैं जो अपने शादी के तुरंत बाद बहुत सारा पैसा बना लेते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने शादी के तुरंत बाद बहुत सारा पैसा गवा देते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने शादी के बाद जो जो चीजें प्लान की हुई थी उनका भाग्य खुल जाता है और वो चीजें एग्जीक्यूट होने लग जाती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली थी, अपना बिजनेस सेटअप कर लिया था, अपना जॉब बढ़िया चल रहा था, पर वो अचानक से रुक गया। कई लोग होते हैं जिनके लिटिगेशन में, लीगल इश्यूज में चीजें आने लग जाती हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं वो। कई लोगों का हेल्थ बहुत खराब होने लग जाता है। तो ये सारे प्लेसमेंट्स, ये सारे कॉम्बिनेशन हम समझेंगे कि किस तरीके से आपका शादी इम्पैक्ट करता है आपके ओवरऑल ग्रोथ को, आपके लाइफस्टाइल को, आपके पूरी जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट करता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 7वें घर में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। जो भी प्लैनेट 7वें घर में बैठेगा वो अपने तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सबसे पहले फेस करवाएगा शादी के जस्ट बाद। मान लेते हैं कि 7वें घर में आपको शुक्र मिला है, तो शादी के तुरंत बाद आपको वेल्थ एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, पैसा एक्सपीरियंस होगा। पैसा आएगा या फिर जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि शुक्र किस कंडीशन में बैठा है। शुक्र खराब बैठा है तो पैसा जाएगा, शुक्र अच्छा बैठा है तो पैसा आएगा, ठीक है। ये गोल्डन रूल है। मान लेते हैं कि 7वें घर में आपके जुपिटर बैठा है। सो जब भी 7वें घर में जुपिटर बैठेगा इसका मतलब ये है कि शादी के तुरंत बाद भाग्य एक्सपीरियंस होगा। या तो भाग्य से चीजें आएंगी या तो भाग्य से चीजें जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि जुपिटर किस कंडीशन में बैठा है। जुपिटर लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, इन सारे राशि में अगर होगा तो इंसान का जुपिटर अच्छा बैठा है, आप ऐसे मान सकते हो। जुपिटर इनफैक्ट जेमिनाई तक में भी या फिर वर्गो तक में भी ठीक ठाक काम करता है। जुपिटर बस कहीं से भी स्कॉर्पियो का ना हो जाए। उसके बाद मान लेते हैं कि अगर शनि बैठा हुआ है 7वें घर में, तो जब भी 7वें घर में सैटर्न आप देखोगे तो सैटर्न का ये एग्जॉल्टेड पोजीशन है। ऐसे इंसान की शादी ऑब्वियसली डिलेड होगी, बट ऐसे इंसान की शादी के जस्ट बाद इसको करियर में राइज मिलेगा और स्पाउस ऐसी मिलेगी या मिलेगा जो कि करियर के लिए पुश करता रहे हमेशा। ऐसे ही करके आप सारे प्लैनेट लगा सकते हो। लेट्स से अगर किसी का मर्क्यूरी बैठा हुआ है तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजें होनी चाहिए। हो सकता है कि ऐसे इंसान का बिजनेस अचानक से बूम कर जाए, और या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे इंसान का बिजनेस गिर जाए, डिपेंडिंग अपॉन साइन। बट मर्क्यूरी 7वें घर में बहुत बढ़िया काम करता है, सो आप पॉजिटिव ही कंसिडर करो इसको। वहीं अगर आपके 7वें घर में राहु बैठा हुआ है तो आप ये निश्चिंत होकर सोच सकते हो कि ये शादी के बाद खराब स्टेज में जाने वाला है सिचुएशन। शादी के बाद हो सकता है कि आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपके ना कास्ट, क्रीड, कलर या फिर आपके थॉट प्रोसेस से डिफरेंट ओपिनियन रखता हो, या फिर उसके जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं वो आपसे कंप्लीटली डिफरेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा इंसान कहीं और बाहर भी देखते रहे आउटसाइड मैरिज। ये प्रोमिनेंट कंडीशन है 7वें घर के राहु का। ये तो हो गया हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स कि हाउस में कौन से प्लैनेट आकर बैठे हैं तो वो कैसे रिजल्ट देंगे। इसके बाद आता है कि 7वें घर का लॉर्ड कैसा बैठा है, वो कैसे रिजल्ट देगा। सो 7वें घर में जो भी राशि बनी उसका लॉर्ड जाकर अगर लेट्स से 11वें घर में बैठता है तो 7वें घर से 11वां घर 5 घर आगे है। इसका मतलब ये कि आपकी जो स्पाउस आ रही है, आ रहा है, वो पास्ट लाइफ से आ रहा है, तो वो अपने कर्म पूरे करने आ रहा है। अब डिपेंडिंग कि आपके कैसे साइन में जाकर लॉर्ड बैठते हैं उस तरीके के कर्म वो पूरा करेगा। बट यूजुअली जो ट्राइन लॉर्ड होते हैं यानी 7th हाउस का लॉर्ड और जो 11th हाउस का लॉर्ड होगा वो आपस में फ्रेंड ही मिलेंगे आपको। बट वहीं देखिए कि अगर 7वें घर का मालिक जाकर आपके 6ठे घर में बैठता है तो इसका मतलब क्या है कि स्पाउस आएगी या आएगा अपने रोग, रिपु, ऋण यानी डेथ, डिजीज और एनिमी लेकर आएगा। या तो वो आपके ये सारी चीजें टेक ओवर कर लेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, या तो फिर वो प्रॉब्लम लेकर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन की साइन कैसा है और प्लैनेट कैसे बैठे हैं। 7वें घर का मालिक अगर जाकर 12th हाउस में बैठता है तो ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि 7वें घर से 12th हाउस 6th हाउस डिफरेंस है और ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। इन शॉर्ट लॉन्ग जर्नी के टाइम पे भी आपको ये मिल सकता है। वहीं अगर 7वें घर का लॉर्ड जाकर 2nd हाउस में बैठे तो ये तो गारंटी है कि स्पाउस थोड़ा बहुत पैसा लेकर आएगी या आएगा, पर 7th हाउस से 2nd हाउस 8 घर दूर है तो डिस्प्यूट भी लेकर आएगा और क्रॉनिक डिजीजेस लेकर आएगा। ऐसे ही करके आप हाउसेस को भी ट्राई कर सकते हो। अगर 7वें घर का मालिक अगर 5वें घर में जाकर बैठता है तो शादी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन आपको गेन्स बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि 7वें घर से अगेन 5th हाउस 11 घर का डिफरेंस है और वो गेन का हाउस बनता है, तो कंप्लीटली आपको फायदा तो जरूर मिलेगा। ये हो गया कि प्लैनेट्स कितने घर जाकर दूर बैठता है और किस तरीके से रिजल्ट देता है, यानी प्लैनेट ओरिएंटेड। अब बात करते हैं कि वीनस कैसे रिजल्ट देता है। सो लेट्स से अगर मान लीजिए कि वीनस को भी हम कंसिडर करेंगे शादी देखने के लिए। वीनस जहां पे बैठा है वो भी एंगल देगा अपना, मैरिज को इम्पैक्ट करेगा। सो लेट्स से वीनस किसी के 9वें घर में बैठा है तो ये बहुत बढ़िया कंडीशन है कि वेल्थ और लक एक ही टाइम पे आने का। सो शादी के तुरंत बाद आपको ना वेल्थ
और लक एक्सपीरियंस होगा। वीनस अगर 11th हाउस में बैठा है तो शादी के तुरंत बाद आपको गेन्स दिखेगा। वीनस सेकंड हाउस में बैठा है तो शादी के तुरंत बाद आपको पैसा दिखेगा। डिपेंडिंग अपॉन कि वीनस किस तरीके से कहाँ पे बैठा हुआ है वो वैसे रिजल्ट आपको शादी के तुरंत बाद दिखाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली ये है कि नो मैटर कितने भी अच्छे कंडीशन बने, पर अगर 7th लॉर्ड बिगड़ा हुआ होगा या 7वें घर में मेलेफिक प्लैनेट होंगे तो शादी कभी भी अच्छी नहीं होगी। वीनस कारक है शादी का, शादी के लिए सिंपली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वीनस शादी का फ्लेवर दिखाता है कि मैरिज के बाद आपको कैसी शादी मिलेगी, आपके स्पाउस का नेचर कैसा रहेगा, बिहेवियर कैसा रहेगा, वो कैसे बैकग्राउंड से आएगी, ये सारी चीजें दिखाता है, बट वो कंप्लीट मैरिज नहीं है। सो शादी डिपेंड करेगा 7th हाउस और 7th लॉर्ड पे। ये दो अगर बिगड़े हुए तो आप कितना मर्जी कॉम्बिनेशन लेकर बैठ जाओ, चीजें बिगड़ी हुई मिलेंगी। ऑल्सो नवांश भी हम देखते हैं शादी के लिए। सो नवांश का लग्न देखना भी बहुत जरूरी है शादी के लिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि शादी होने वाली है या नहीं होने वाली है। प्रॉमिस देखने के लिए भी आपको लग्न नवांश का देखना जरूरी है। आई होप दिस हेल्प्स।